अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये जी मेरा ईद वाले दिन का व्लॉग है। तो आप सबको जी ढेरों ढेर जी सबको ईद मुबारक हो। ढेर सारी सबको जो जी मेरा व्लॉग देखते हैं, जो नहीं भी देखते तो जी सबको ढेर सारी ईद मुबारक। तो मैं आई जी किचन में, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से ग्रोसरी संभालते हैं। मैं जी रात को ग्रोसरी करके आई थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से चीज़ें समेट लेते हैं। तो जी खैर से सब नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से चीज़ें समेट के तो फिर जी शीर खुरमा बनाएंगे। तो बस जी कोई भी सवैयाँ हो, कोई मीठा हो, जब तक ना बनाएं तो ऐसे लगता है जैसे ईद ईद नहीं है। तो मैं जी रात को शीर खुरमा भी लेके आई थी, सवैयाँ भी लेके आई थी। तो मैंने कहा चले देख, मैं जी अक्सर रात को ही सब कुछ बना लेती हूँ। तो बस मेरे पास टाइम नहीं था, तो वैसे भी गैस सब तो चली जाती है 10 बजे। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से सुबह ही बना लेंगे। तो खैर से जी सब नमाज़ पढ़ने चले गए, उनके आने से पहले पहले जी मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। तो जी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जाके तो मैं ले आती हूँ। तो फिर मैं रात को सब कुछ ले आई। रुमाल भी, रुमाल तो नए मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन अच्छे होते हैं। मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो रुमाल ज़रूर लेके आती हूँ। तो बस जी जल्दी जल्दी से बस शीर खुरमा बनाते हैं। आने वाले हैं सब नमाज़ पढ़ के, तो मैं जी जल्दी से फ़्रेश हुई हूँ। तो मैंने कहा चलें शीर खुरमा बना लेते हैं। तो ये देखें जी मैंने दूध रख दिया, 2 लीटर ये दूध है। इसके अंदर जी मैंने 3-4 लाचियाँ डाली हैं। तो इसको उबाला आएगा तो इसके अंदर जी अच्छी तरीके से फ्राई करके शीर खुरमे को तो मैं जी इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस जी सब आने वाले हैं नमाज़ पढ़ के, तो मैंने कहा चलें जल्दी से बनाते हैं इसको। तो जी कुछ लोग इसको गरम ठंडा खाते हैं और जी कुछ लोग गरम खाते हैं। तो जी मेरे घर पे जी सारा गरम गरम ही सब खाते हैं। तो मुझे भी गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा चलें सुबह सुबह ही बना लेंगे, गर्मा गर्म सब्ज़ी खाएँगे। तो जी कोई भी नहीं ठंडा खाता, बड़े से लोग हैं जी जो ठंडा खाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। जो जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है। तो बस हम लोग जी गरम गरम ही खाते हैं, तो गरम गरम बड़ा टेस्टी लगता है। तो सब आने वाले हैं, तो सब सारी रात जी हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोते। ईद की चांद रात की जी बच्चों को बड़ी खुशी होती है, तो सारे बच्चे भी नहीं सोते। तो फिर बच्चों की वजह से फिर हम लोग भी नहीं सोते, बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चे कब सोएंगे, तो फिर हम कब सोएंगे। तो जी बच्चे तो सारी रात नहीं सोते, वो कहते हैं कि मम्मा जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करो, हमने जी नमाज़ पढ़ने जाना है। तो बच्चे जी नहा धो के कपड़े डाल के फिर नमाज़ पढ़ के तो फिर बाद में थोड़ी देर के लिए सोते हैं। फिर बाद में उठेंगे, जहाँ भी उन्होंने कहीं जाना होगा तो वो फिर चले जाएंगे। खैर से जी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो जी चारों भाई जी मेरे बेटे माशाल्लाह 4 हैं, तो वो एक साथ ही अब जब से बड़े हुए हैं तो वो साथ ही रहते हैं, साथ ही घूमते फिरते हैं माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक जी डेढ़ डेढ़ जी उनको से तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो बस माशाल्लाह खैर से अब वो जी इकट्ठे ही रहते हैं। पहले जो सब छोटे थे तो अलग-अलग फिरते थे, अब माशाल्लाह जी बड़े हो गए हैं तो इकट्ठे ही फिरते हैं। तो बस जी बड़ा भाई भी आया हुआ उनका, तो वो बस उदास भी थे, इतने दिन हो गए हैं वो लेट आता है तो वो उदास भी थे, तो अब जी इकट्ठे ही रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छी बात है कि चारों भाई खुद इकट्ठे रहते हैं। तो बस इतने दोस्त भी नहीं वो अब बनाते, बस थोड़े बहुत ही उनके दोस्त हैं। तो वो इतने दोस्तों के साथ नहीं फिरते, खुद ही आते जाते हैं, कहीं भी उन्होंने आना जाना हो तो वो खुद ही आते जाते हैं। तो बस जी बातों बातों में जल्दी जल्दी से शीर खुरमा बस तैयार हो रहा है। मैंने जी घी थोड़ा सा डाला इसके अंदर जी। मैंने एक पैकेट शीर खुरमे का पैकेट मुझे कम लग रहा था, तो मैंने जी सवैयों का एक पैकेट और डाल दिया। तो इसको जी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, भूनूंगी मैं। भून के तो बस जी इसको दूध के अंदर डाल देंगे। तो बड़ा टेस्टी बना था, बड़ा मज़ेदार बना था। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो इतना बच्चे सवैयाँ नहीं खाते हम लोग जी। हर ईद पे मैं जी फेनियाँ बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं जी आज तो मैं शीर खुरमा बनाऊँगी। तो वो कहते हैं कि मम्मा ठीक है बना लेना आप। तो मैंने कहा चले नट्स थोड़े से डाल लेते हैं, थोड़े बादाम डाल देते हैं। नट्स तो इसके अंदर काफ़ी सारे डले हुए थे, तो मैंने थोड़े से बादाम भी डाल दिए। और तो बस जी उबाला आ गया दूध को, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया अच्छे तरीके से भून के।
तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, बस जी ख़ुद भी खाएंगे और जी नेबर्स में भी मैं भेजूँगी 2-3 प्लेटें जो नज़दीक वाले हैं तो उनको भी भेजूँगी। तो बस इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, मैंने कहा चलें थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं। तो बस चीनी को थोड़ा सा कैरेमल करूँगी तो फिर इसके अंदर डालूँगी, इसलिए कि कलर ज़रा थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ऐसे ही डाल, चीनी तो उसके अंदर शीर खुरमे के पैकेट के अंदर थी लेकिन वो कम थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी और डाल लेते हैं। तो बस जी ईद तो खैर से गुज़र गई थी तो मेरे ब्लॉग बने पड़े हुए थे, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए फिर मैंने डाले नहीं हैं। तो आज मैंने जल्दी से वॉइस ओवर किए हैं तो मैंने कहा चलें जी अपनी वीडियो डालते हैं, इसलिए कि आज जी एंड हो गया था ईद का, आज चौथा दिन है ईद का। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से अपने ब्लॉग डालते हैं, बने पड़े थे तो मैंने जल्दी से, अब टाइम लगा तो मैंने कहा जल्दी से डाल लेते हैं। तो बस जी चीनी तो कैरेमल हो रही है तो बस इसको अंदर डालते हैं जल्दी से। मैं बिल्कुल लाइट करूँगी, चीनी डार्क नहीं करूँगी। तो बस चम्मच मैंने उसके अंदर लगाया तो वो प्लास्टिक का था तो वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जल गया, तो मैंने उसको जी छोड़ दिया, दूसरा फिर मैंने पकड़ लिया चम्मच। तो ये देखें जी इसका कलर इतना अच्छा हो गया ना, इसको मैंने ऐसे डाला है कैरेमल करके चीनी को तो कलर बहुत अच्छा आ गया था। तो इतनी टेस्टी बनी, बड़ी टेस्टी बनी थी, सब ने इतनी तारीफ़ की और दूसरे दिन भी सब कह रहे थे कि हमने शीर खुरमा खाना है, तो बहुत अच्छा बना था। तो जी हर घर में ऐसे ही है, मीठा हर घर में जी शीर खुरमा या कोई खीर वगैरह या जी बस मीठा तो ज़रूर बनता है। 1-2 मीठे तो मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही अब मैं जब सो के उठूँगी तो फिर और भी कोई मीठा बनाऊँगी, इसलिए कि फिर 2-3 दिन मेरे घर में जी मेहमान भी खैर से आते रहते हैं, कभी बस कोई ना कोई आ जाता है, बेटे भी आए हुए हैं उनको भी मिलने काफ़ी लोग आ जाते हैं, मियाँ साहब भी दावत करते हैं। तो मैंने 1-2 मीठे बना के ज़रूर रखूँगी। तो मैं जी ईद के 3 दिन इतनी बिज़ी थी कि मैं जी आपको बता नहीं सकती, मैं कहीं भी नहीं गई। तो घर पे ही जी मैं किचन में ही खाने शाने बनाती रही हूँ। तो वैसे भी इस दफ़ा मेरा दिल नहीं किया कहीं जाने को, इसलिए कि मेरा बेटा आया हुआ था तो उसको छोड़ के फिर मेरा दिल नहीं किया कहीं भी जाने को। तो मैं जी खैर से घर ही रही हूँ किचन में, किचन की रौनक बनी रही हूँ और किचन बस रौनक से बढ़ा रहा है जी, खाने मैं किचन में और किचन मेरे साथ। तो अच्छे तरीके से जी मैं खाने शाने बनाती रही हूँ, तो मैं भी कहीं भी नहीं गई। तो बस ये देखें जी बातों में मेरी सवैयाँ हो गई हैं जी, शीर खुरमा रेडी हो गया मज़ेदार सा। तो बस जी सब आ गए हैं नमाज़ पढ़ के, तो जल्दी से उनको देते हैं तो बस सब खाएंगे। ये नेबर्स में भेजूँगी तो बस और भी 2-3 जगह पे और भी देना है तो वो उसके अंदर से डाल के भी भेज दूँगी। तो मैंने ये स्पेशल प्लेट सजाई हैं इसलिए कि स्पेशल लोगों के लिए मैंने जी 2 प्लेटें सजाई हैं। तो बस बच्चे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि मम्मा हमें जल्दी से खाने के लिए दो, ये तो बड़े अच्छा लग रहा है। तो बस जी बन गया सारा जी। तो बस जी मैं आ गई हूँ किचन में, फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई। मैं जी शीर खुरमा खा के तो मैं सो गई थी। तो बस जल्दी बच्चे सोए हुए थे तो मैं जल्दी उठी, 2 घंटे ही मैं सोई हूँ, ज़्यादा नहीं सोई। तो मैं जल्दी से उठ के आ गई। मैंने जी सीरी पाए बनाने थे तो मैंने कहा बच्चों ने फिर खाना है तो फिर मैंने जल्दी सीरी पाए बना लिए। तो आज जी मैंने ऐसे पाए बनाए, मैंने अपने पास से ये ऐसे बनाए हैं, बड़े टेस्टी बने हैं। मैंने जी पाए पहले सब चीज़ें डाल के, यखनी और पाए डाल के मैंने सीटी लगा दी थी। जब पाए गल गए तो मैंने जी पाए निकाल दिए, उसके अंदर जी मैंने उसके अंदर मैंने सीरी डाल के तो मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया। तो इतने अच्छे ये सीरी पाए बने थे, बड़े अच्छे जी। बच्चों ने अभी उठ के नाश्ता करना है, शीर खुरमा खा के बच्चे सो गए थे। तो जब बच्चे उठेंगे तो जी इंशाल्लाह ये जल्दी से मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखें जी, इनके मैं पाए निकाल दूँगी, निकाल के पाए गल गए हैं, पाए को मैं निकाल दूँगी और सीरी को मैं दोबारा से सीटी लगा दूँगी। पाए इतने अच्छे तरीके से गल गए हैं ना, बहुत अच्छे गल गए हैं। तो बस जी मैंने सीरी को सीटी लगा दी है जी। साथ मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, इसके अंदर जी खड़े गरम मसाले डालूँगी साबुत सारे। तो इसके अंदर जी मैं पाए फ्राई कर लूँगी। ये जी मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहा चलो ऐसे ट्राई करके देखते हैं कैसे पकते हैं। तो इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, बड़े अच्छे बने थे,
कोई मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह, बस यखनी के अंदर मैंने प्याज डाला है, अदरक डाला है, लहसुन डाला है और मैंने कोई खड़े गरम मसाले डाले हैं और नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं मैंने इसके अंदर डाली। जब मैं बनाने लगूँगी तो इसके अंदर कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई कुछ नहीं डालूँगी। तो ये देखें ऑयल के अंदर मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं। इसके अंदर जी मैं पाए डालूँगी, 5 मिनट के लिए पायों को फ्राई कर लूँगी। तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई। तो जी सब ने इतनी तारीफ़ की और मुझे ख़ुद भी बड़े अच्छे लगे थे, बड़े अच्छे बने थे। फ्राई करने से बिल्कुल इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैं 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करूँगी। आज मैंने सोचा कि चलो इनको फ्राई करके बनाती हैं, इसलिए कि फिर पाए बिल्कुल ही घुल जाते हैं सीरी के अंदर, पता ही नहीं चलता कि वो किधर चले गए हैं। तो इसलिए फिर मैंने ऐसे फ्राई कर लिए हैं। तो वो बड़े अच्छे और बड़े टेस्टी बने थे। तो जी मेरा बड़ा बेटा बड़े शौक़ से पाए खाता है। तो मैंने जी 2 दिन हो गए मंगवा के रखे हुए थे। तो मैंने कहा चले वो आएगा तो उसको जी पाए का नाश्ता करवाऊँगी। वो पाए शौक़ से खाता है। तो बस एक बेटा मेरा नहीं खाता शौक़ से। मैंने उनको कहा चलो तुम शोरबे के साथ खा लेना। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने शोरबे के साथ भी नहीं खाना। तो जी उसको ज़बरदस्ती शोरबे के साथ ही मैंने खिलाया था। तो देखें जी अच्छे से मैंने पाए फ्राई कर लिए हैं। सिर्फ 5 मिनट ही मैंने फ्राई किए हैं, ज़्यादा नहीं, कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो ये जो ऑयल बचा है, जो सीरी में निकालूंगी, वो भी इसके अंदर डाल के फ्राई करके इसके अंदर ही नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल दूंगी। प्याज वगैरह मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली थी। तो जी बड़े अच्छे और बड़े टेस्टी पाए बने थे। सब ने बड़ी तारीफ़ की। तो बस जी सब मैं जी हो गई हूँ काम शाम करके फ़ारग हो गई हूँ। हेल्पर ने काम शाम कर ली है। मैं आ गई हूँ जी अपने रूम में। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। प्यारा सा मैंने जी जोड़ा पहन लिया है। तो ये देखें जी, ये जी छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा मेरी बेटियों ने जी बिजनेस शुरू किया है। तो बड़े प्यारा सा उन्होंने जी ये माला बनाई है। सब ने अपने कपड़ों के साथ मैचिंग बनवाई हैं। तो मैंने भी उनको कहा कि मुझे भी ऐसे अच्छी सी प्यारी सी बना के दो। तो जी ये इम्पोर्टेड मोती हैं और बटरफ्लाई भी बड़ी अच्छी सी, कोई फूल बने हुए हैं, कोई चाँद सितारे बने हुए हैं, कोई काफ़ी सारी जी उनके पास थी। तो उन्होंने लगा के सबको बना के दी। तो जी जो किसी ने बनवानी होगी मैं जी इनका लिंक शेयर कर दूँगी। तो जी मैं आ गई हूँ जी केक लेने के लिए। तो मैं जी लेट्स पे गई थी। तो मैं जी आई लेट्स पे। तो मैंने कहा चलें जी, मैंने साथ जी शॉप थी ग्लेज़ की। तो मैं जी इधर आ गई। तो इनके भी केक बड़े अच्छे थे, वैसे ही टेस्ट था जैसे जी मैं लेट्स का केक लेके जाती थी। तो मैं जी इनका फ़र्स्ट टाइम केक लेके आई हूँ। तो इनका केक जी बड़ा अच्छा था, वैसे मिल्की केक जैसे मैं लेट्स के हम लोग मंगवाते हैं वैसे ही जी इनका केक था। इनकी डेकोरेट इतनी अच्छी इन्होंने की हुई थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जी बैठ के कोई शेक वगैरह पीऊँ। इधर जी सब बैठ के शेक भी पीते हैं और जी कोई केक वगैरह खाना है तो वो भी इधर से खा सकते हैं। मिनी केक भी इनके पास जी बड़े प्यारे थे, बड़े अच्छे बने हुए थे। तो जी इधर कॉफ़ी वगैरह जी कुछ भी, तो आप इधर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। मुझे इतना पसंद आया इनका केक, बड़ा अच्छा मिल्की केक था, बड़ा टेस्टी। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों को केक खिलाते हैं। तो बस जी मैं लेके आई जी घर पे केक। तो मैंने अपने बड़े बेटे को उठाया, मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ। मैंने मियाँ साहब को बोला केक लेके आना, तो वो कहते हैं कि मैं अभी जाऊँगा लेके आऊँगा। तो वो बस कहीं काम निकल गए तो मैं खुद चली गई। तो बस जी बड़ा अच्छा सा ये मिल्की केक बड़ा टेस्टी था। तो मैंने जी अपने बेटे को कहा आ जाओ जल्दी से। सबको जी मैंने खैर से माशाल्लाह सबको इकट्ठा किया। तो मैंने कहा चलें जी केक खाते हैं। तो केक जी बड़ा टेस्टी था। तो बस ये जी मेरा ब्लॉग ईद के तीसरे दिन का था। मैंने जी दूसरे दिन ब्लॉग नहीं बनाया इसलिए कि माशाल्लाह जी काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे मेरे घर पे। तो ये जी ईद का तीसरे दिन का ब्लॉग है जी। मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, मियाँ साहब के भी काफ़ी सारे मेहमान आए थे, मेरे अपने भी आए हुए थे। तो बस जी मियाँ साहब के दोस्त वगैरह भी थे, बच्चों के भी दोस्त थे। तो मैंने जी तय वाली बिरयानी बनाई। तो बस जी खाना शाना लगा दिया है। तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग। हाफिज़ जी, बाय बाय।